हेलो एवरीवन। देखो, मुझे पता है कि तुम लोग इस वीडियो पे क्यों आए हो। पूरा साल बर्बाद कर दिया ना तुम लोगों ने। पूरा साल। हाँ। कुछ नहीं पढ़ा है ना, मुझे पता है कुछ नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने एसएसटी में। 25 तारीख को पेपर है और कुछ भी नहीं पढ़ा है। बिल्कुल एकदम परेशान हो कि अब कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किधर से पढ़ेंगे, क्या करेंगे। कुछ नहीं पता है, मुझे पता है। यही यही प्रॉब्लम है। मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई थी मेरे दोस्त। ठीक है, सेम प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ भी। मैं भी जब मतलब मेरा भी जब पेपर था, तो ऐसे ही मुझे भी लगता था कहाँ से पढ़ूँगा, क्या करूँगा, लेकिन यूट्यूब से ही सब कुछ मैंने पढ़ा और पढ़ के 82% तक मैंने ग्रेड किया था। ठीक है? एसएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे पेपर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है? और इतना अच्छा ग्रेड मैंने वहाँ पे किया था, सब लोग बहुत लोग खुश भी हुए थे। सब लोग क्या, मतलब मेरे घर वाले बहुत खुश हुए थे। ठीक है? तुम लोगों के साथ भी अभी यही सिचुएशन होगी, कहाँ से पढ़ेंगे यार, कुछ नहीं पढ़ा है एसएसटी में, स्कूल में कुछ समझ में नहीं आता, यहाँ ये नहीं होता। अब यूट्यूब पे आए हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं कि कुछ समझ लें। इसी के लिए मैंने ये 2 से 3 दिन का बैच रेडी किया है जिसका नाम है जीरो टू हीरो बैच। ठीक है? ये बैच ना तुम्हें जीरो से हीरो बना देगा। लिटरली बता रहा हूँ, बस ध्यान से यहाँ पे समझ के अगर तुमने पढ़ लिया ना भाई मेरे, निकल लोगे तुम। ठीक है? देखो, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा। हिस्ट्री में हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है। ठीक है? और नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। देखो, कल 12 बजे, कल 12 बजे यानी कि 12 PM। ठीक है? कल 12 बजे दोपहर को लाइव बैच लेके आऊंगा तुम लोग के लिए, लगभग 3 घंटे का रहेगा। उसमें हम ये 3 टॉपिक्स जो है बिल्कुल क्लियरली खत्म कर देंगे। ठीक है? और इतने अच्छे समझाऊंगा ना कि अगर साल भर नहीं पढ़ा होगा ना, तुम टॉप करके आओगे। बस मेरे को 2 दिन दे दो, लिटरली बता रहा हूँ। ठीक है? बस 2 दिन दे दो, तुम लोग टॉप करके आओगे। ये मेरी गारंटी ले लो। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया एंड मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अब देखो, तुम लोग सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे दो चार, सर नहीं, सर नहीं, सर नहीं, भैया, भैया, हाँ भैया शायद अच्छा लगेगा। भैया, कि भैया यहाँ पे तो और भी जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी था, प्रिंट कल्चर भी था। ये सारे लेक्चर्स कहाँ है? ये सारे लेक्चर्स क्या आप नहीं करोगे? तो देखो भाई, बात ऐसी है कि इन सबके जो है मेरे पास जो नोट्स होते हैं, जिनको मैं हैंड रिटेन नोट्स रेडी करता हूँ और उससे लेक्चर्स मैं बनाता हूँ। तुम लोग अगर मेरे चैनल पे आए हो तो तुम लोग देख सकते हो कि कई वीडियोस जिस पे मैंने पढ़ाया हुआ है, जैसे कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये सारे जो लेक्चर्स अगर पढ़ाए हैं, तो वहां पे तुम लोग देख पाओगे कि उसमें जितने भी चीजें पढ़ाई हैं मैंने, वो हैंड रिटन नोट से ही कंप्लीट होता है। अब जैसे देखो, ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो ज्योग्राफी में आता है हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, दूसरा आता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज और एक आता है वाटर एंड रिसोर्सेज। इन सब के मेरे पास हैंड रिटन नोट्स रेडी हैं, जिनसे कि मैं कल यहाँ पे लाइव लेक्चर जो कि कंप्लीट करूंगा। ठीक है? वहीं बात करें डेमोक्रेटिक्स की, तो यहाँ पे भी मेरे पास पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, कास्ट एंड रिलीजियन के भी नोट्स मेरे पास पूरी तरह से रेडी हैं। इनके भी जो है लाइव लेक्चर्स हम करेंगे। ठीक है? इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के नोट्स हैं मेरे पास। अब देखते हैं किन किन चीजों के नोट्स नहीं है मेरे पास। ठीक है? तो देखो, मेरे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन के नोट्स नहीं है, प्रिंट कल्चर के भी नोट्स नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के भी नोट्स नहीं है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी के भी नोट्स नहीं है, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज के भी नोट्स नहीं है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, यार भैया के पास तो नोट्स वोट्स है नहीं यार, बेकार पढ़ा रहे। अबे भाई, माना कि मेरे से भी गलती हो गई है, इस साल नहीं कर पाया, बहुत ही ज़्यादा बिज़ी था मैं। ठीक है? बट ये जितने देखो यहाँ पे ये जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं ना मैंने, वो सब समझो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मेरे भाई। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनसे कि हर साल क्वेश्चन पूछा जाता ही है। ठीक है? इसलिए हम इनको भी अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन अब तुम सोच रहे हो कि सर इन टॉपिक्स का क्या होगा? भैया, भैया इन टॉपिक्स का क्या होगा? तो देखो, लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है? इन सब टॉपिक्स के मैं तुम्हें दूंगा भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, जो कि बोर्ड में कई सालों से रिपीट होते हुए आ रहे हैं। ठीक है? थोड़ा बहुत इन सब के बारे में भी समझा दूंगा, जितना मैं जानता हूँ सबके बारे में। थोड़ा बहुत, जैसे कि देखो, प्रिंट कल्चर के बारे में मैं अच्छे से पढ़ा था, मुझे याद है उस टाइम का।
क्लास में मेरे जो सर थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था, तो मुझे वो चीज़ समझ में आई थी, तो आज भी याद है मुझे। तो इसके बारे में मैं तुम्हें बता पाऊँगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी बता पाऊँगा। जिनके बारे में मुझे नहीं पता है उनके मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स तो दूँगा ही, साथ में ये जो पढ़ा रहा हूँ, इनके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स तुम्हें दूँगा, ठीक है? तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, बस 1 सेकंड वेट करो, ठीक है? यहीं बोर्ड पे वेट करो बस 1 सेकंड। देखो तुम्हें एक चीज़ बड़ी कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो। तुम सोच रहे होगे ये क्या भैया ये कहाँ से ये पेपर वगैरह कहाँ से उठा के लेके आए? मेरे भाई ये एसएसटी के जितने सालों से जितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, ये कई बच्चों से मैंने कई तरह से कहाँ-कहाँ से मैंने व्यवस्था करके इन्हें माँगा है, ठीक है? इन पेपर्स को मैंने इसलिए माँगा है किसके लिए? तुम्हारे लिए माँगा है मेरे भाई। तुम्हारे लिए माँगा है इन पेपर्स को। इन पेपर से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हम फाइंड आउट करेंगे, जो कि कितने सालों से रिपीट होते हुए आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ये मतलब मैं बता रहा हूँ ना, अगर तुमने पढ़ लिया ना भाई इस बैच से, ये जो ज़ीरो टू हीरो है, केवल 2 से 3 दिन का जो ये बैच है, पढ़ लिया ना, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। मैं लिख के देता हूँ तुम अच्छा करके आओगे, बहुत ही अच्छा करके आओगे लेकिन तुम्हें भी अपना डेडिकेशन देना होगा, तुम्हें भी मेहनत करनी होगी तभी कुछ हो सकता है आइदर फिर तो कुछ नहीं, ये जो 2 दिन है इन्हें भी तुम इंस्टा पे रील स्क्रॉल करने में भी व्यर्थ कर सकते हो या फिर यहाँ पे इस पैच में समझने में भी व्यर्थ कर सकते हो। अब देखो तुमको मैं थोड़ा-सा यहाँ पे एक और चीज़ें बता देता हूँ। देखो हिस्ट्री का कल हम इसको कंप्लीट करेंगे 3 आवर्स में। कितने? 3 आवर्स में, ठीक है? वहीं इसको भी यहाँ पे भी ये 3 लेसन है, इसको भी हम 3 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? मतलब कल लगभग मैं 2 लाइव स्ट्रीम चालू करूँगा, जो कि एक रहेगी कल कितनी तारीख है? तो कल है हमारी 23 तारीख, ठीक है? 23 तारीख है कल हमारा 12 बजे, 12 पीएम, ठीक है? दोपहर को 12 पीएम पे पहली लाइव स्ट्रीम रेडी होगी। मैं टाइम बता दे रहा हूँ भाई 12 पीएम पे आ जाना, कहीं भी बिज़ी मत रहना, एकदम आ जाना। संडे है भाई कल। मेरे भाई कल संडे है और तुम लोग के लिए तो अभी जितने बोर्ड स्टूडेंट्स है सबकी छुट्टी चली रही होगी। कल संडे है 12 पीएम पे आ जाना। देखो तुम लोग अगर सोच रहे हो कि सर ऐसा ना हो कि हम सो ना पाए, अबे भाई तुमको सोने का भी मौका दूँगा मैं। तुम अच्छे से सोओगे, तुम बहुत ही बढ़िया तरीके से सोओगे, लेकिन 12 पीएम पे आ जाना, अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो बस 12 पीएम पे आ जाना। ये 3 लेक्चर्स मैं बता रहा हूँ इतने इम्पोर्टेंट है ना, इनको करके चल जाओगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स दे दूँगा मैं तुमको इनके, तुम एकदम बढ़िया स्कोर करके आओगे। दूसरी चीज़ 12 पीएम के बाद जब मतलब 3 बज जाएँगे तो उसके बाद फिर मैं लाइव स्ट्रीम में ही बता दूँगा कि नेक्स्ट टाइम तुमको कितने बजे आना है और नेक्स्ट टाइम पे हम फिर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड वाटर रिसोर्स को भी हम खत्म कर देंगे। देखो हिस्ट्री और ज्योग्राफी इसलिए मैं कल करवा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़े लेंदी होते हैं और कल है संडे, मैं रहूँगा घर पे, ठीक है? मंडे को जाना पड़ेगा मेरे को स्कूल, ठीक है? तो वो पॉसिबल है नहीं मेरे से कि मैं 8 बजे या 10 बजे ये लेक्चर्स चालू कर पाऊँ। लेकिन तुम टेंशन ना लो, मंडे को भी मैं ये लेक्चर्स कंप्लीट कराऊँगा यानी कि 24 तारीख को और 25 तारीख को सुबह आ जाना। सुबह आ जाना, मैं कह रहा हूँ ना खड़े पेपर छाप के दूँगा तुम्हें, खड़े पेपर पूरा, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम पे पूरा क्वेश्चन पेपर तुम्हें दूंगा। ये जो पिछले साल से रिपीट होते हुए आ रहे हैं ना, इन्हीं सब में से मिला के तुम्हें एक इतना बढ़िया क्वेश्चन पेपर दूंगा ना कि तुम खुद ब खुद खुश हो जाओगे कि भैया ये क्या भैया आपकी तो दया हो गई भैया एकदम ये हो गई, ठीक है? तो एकदम याद से आ जाना इस टाइम पे, भूलना मत 12 बजे कल लाइव रहेगी क्लासेस किसकी? हिस्ट्री का राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया एंड मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। 3 घंटे कम से भी हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं, 3 घंटे से थोड़े ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन हम करेंगे ज़रूर, हम रहेंगे साथ। बस यही एक बैच है जो तुम्हें बना देगा ज़ीरो टू हीरो। इसलिए तुमसे खासकर निवेदन है गाइस कि आ जाना, अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो, और पढ़ा भी है ना तब भी आ जाना, तब भी और भी अच्छा स्कोर करके आओगे। और
तो मैं थोड़ी-सी ब चीज़ें बता दूँ, इन क्वेश्चन पेपर्स जो अभी मैंने तुम्हें दिखाए, इनसे भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स दूँगा, लेकिन उससे भी अलग क्वेश्चन्स जो कि रिपीट होते हुए आ रहे हैं, जो कि सीबीएसई ने खुद अपनी साइट्स पर लॉन्च करता रहता है, उसमें से मैंने कई बेस्ट क्वेश्चन्स चूज़ किए हैं सिर्फ़ तुम लोगों के लिए, वो भी क्वेश्चन्स मैं तुम्हें दूँगा, ठीक है? तो एकदम आ जाना, ये चीज़ मिस मत करना, बस यही कहना चाहूँगा एंड ऑल द बेस्ट। थैंक